साधन ये हाथ में पाप है कहाँ जो आप हाथ को पाप से धोना चाहते हैं। ये पैर में पाप लगा रहेगा तब ना आप पैर को गंगा जी में डुबाइएगा और पाप धुल जाएगा। इस शरीर में किस जगह, कौन चमड़ी में, कौन बाल में पाप लगा हुआ है जिसको आप रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। विचारक बड़ा सुंदर गाया है, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। जरूरत क्या थी पाप धोने के लिए? मन को रगड़ना। रगड़ क्या रहे हैं हम? उस चापाकल से लेके, पोखर से लेकर के गंगा बैतरणी न जाने कहां कहां रगड़ रहे हैं। विचारक कहते हैं धोना था मन, मिस्टेक क्या हो गई? भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। पाप चिपका हुआ है मन के अंदर, अब धो रहे हैं हम तन को। बाहर में जिसके पास भी हम उपाय पूछने जा रहे हैं कि पाप से हम तपते जा रहे हैं, पाप से हम अपने जीवन में नरक का दुख भोग रहे हैं। नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद की बात है। जीवन ही नरक बनता जा रहा है, जीवन ही पीड़ित होता जा रहा है। वो पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? यह पूछने के लिए भक्त पंडितों के पास जब चक्कर लगाया तो कोई पंडित नर्मदा बता रहा है, कोई कावेरी बता रहा है, कोई गंगा बता रहा है, कोई गोदावरी बता रहा है, कोई प्रयाग बता रहा है, तो कोई हरिद्वार बता रहा है। क्योंकि पंडित की दृष्टि हमेशा बाहर होती है। संत के दृष्टि में और पंडित की दृष्टि में जो सबसे बड़ा अंतर है, पंडित वह है जो आपको बाहर के दुनिया में ही जीवन का समाधान तलाश करवाता है, और संत वह है जो आपको बाहर से आपके मन और इंद्रियों को मोड़ करके आपके घट के भीतर में सभी समस्याओं का समाधान खोज देता है। उसको संत कहा जाता है। पंडित उसे कहते हैं कि आपके दुख का कारण बाहर बताता हो, और संत उसे कहते हैं कि आपके दुख का कारण दूसरे को न बता करके खुद में बताता हो। पंडित वह है जो विश्वास की तरफ मोड़ता हो, और संत वह है जो आदमी को विवेक की तरफ मोड़ता हो। पंडित वह है जो आदमी को अनुमान की तरफ मोड़ता हो, और संत वह है जो आदमी को अनुभव की तरफ मोड़ता हो। दोनों में यही फर्क है, शरीर का कोई फर्क नहीं होता है। शरीर के अनुसार तो पंडित जितना पोथी पतरा जानता होगा उतना महात्मा काहे जाने का, क्या जरूरत है उसको पोथी पतरा के उलझन में पढ़ने का। लेकिन जो एक महान अंतर है, एक अनुभव की तरफ मोड़ता है, और यही विवाद है संत और पंडित में। इसलिए संत पंडित कहता है कि ये जो महात्मा कहलाने वाले, साधु संत कहलाने वाले लोग हैं, ये सनातन के विरोधी आदमी है। ये शास्त्र नहीं मानता है, तो विश्वास कोई चीज पर करता ही नहीं है। पहली बात आप जान लीजिए कि बार बार मैं इस चीज को कहता हूं, यही नहीं, और ये बात कहते कहते मेरा 21 साल गुजर गया। ये 22वां साल मेरा लगभग चालू होने वाला है, और पता नहीं कब तक जिंदा रहते हैं वो आप लोग बताइए, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जब तक शरीर में रहूंगा तब तक यही बात बताने का मेरा काम रहेगा। यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि सदगुरु कबीर अथवा जितने भी संत इस धरातल पर हुए, सच्चे अर्थ में कहिए तो राष्ट्र की, सनातन की, संस्कृति की सुरक्षा करने का यदि काम इस धरती पर किसी ने किया है तो पंडित और पुरोहित नहीं किया है, बल्कि संत ने किया है। आपको आसान लगता होगा कि हम विश्वास करते हैं, पंडित जी विश्वास वाला रास्ता बताते थे, यही सनातन होगा। नहीं नहीं नहीं, यदि वो सनातन है तो एक बात आपसे मैं पूछता हूं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो गीता का संवाद हुआ, तो आप यह बताइए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विचार करने के लिए बताया कि विश्वास करने के लिए?
थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए जी। नहीं, विश्वास करने के लिए नहीं कहा वो। यदि विश्वास करने के लिए कहता तो कृष्ण एक बार में ही कहता कि अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन यदि डरा सा कुछ पूछता कि नहीं हम करना चाहते हैं, हमको डर लगता है, तो एक ही बार में कृष्ण डांट देते, चुप, हम कह रहे हैं मान लो। विश्वास क्या कहता है? विश्वास यह कहता है कि जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं एक बार वह कोई बात कह दे तो उस पर ना हाँ कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न पैदा हो गया तो विचार शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? विश्वास क्या कहता है? विश्वास का यह अर्थ है मानो तो देव ने तो पत्थर। मान लो आपके सामने में ईंटा रखा हुआ है तो उसको शीतला में मान लो। आपके सामने में पत्थर काला रखा हुआ है तो उसको भोले बाबा मान लो। आपके सामने में बांस का खूंटा गड़ा हुआ है तो उसको बजरंगबली मान लो। तो विश्वास का रास्ता ये कहता है मान लो, मतलब जो है कह दिया गया, शास्त्र कह रहा है इसलिए मानना पड़ेगा, भगवान का वचन है इसलिए मानना पड़ेगा। तो पंडितों का जो रास्ता है, जो वो रास्ता बता करके कहता सनातन यही है, तो उसके अनुसार है कि मान लेना ये सनातन है। यदि मान लेना सनातन होता तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि गीता मान लेने के लिए कहता है कि विचार करने के लिए कहता है? यदि मान लेने के लिए कहता तो फिर अर्जुन और कृष्ण के बीच में 700 प्रश्न उत्तरों का ये वार्तालाप नहीं चलता। महाभारत देखते होंगे टीवी सीरियल में, तो क्या होता है? कृष्ण एक बात कहता है, अर्जुन उस पर संदेह करता है, प्रभु ये कैसे होगा? करता है ना, ये मेरे समझ में नहीं, आप तीर धनुष उठाने कह रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप युद्ध करने कह रहे मैं मानूंगा नहीं, हमको नहीं कहीं किया जाएगा। कृष्ण क्या करता? डांटता है उसको। वो कहता है कि हम भगवान वाला, हमारा बात मानो, नहीं मानोगे तो शराप दे देंगे। वो नहीं कहता है ना। तब क्या करते हैं वो? तब तक अर्जुन के प्रश्नों का क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, उस सभी प्रश्नों का उत्तर कृष्ण जी तब तक देते रहते हैं जब तक अर्जुन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता है। जब कृष्ण की बातें अर्जुन के दिल में, दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में पूर्ण रूपेण तर्क पर बैठ जाता है और अर्जुन के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, अर्जुन संतुष्ट हो जाता है, नहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तब जाकर के कृष्ण अपनी बात को बंद करता है। ये कृष्ण की बात है। राम जी की बात आप लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं। कहा यह जाता है कि जिस समय श्री राम वन से लौट करके आते हैं, अपने नगरवासियों को जमा करते हैं और सभी लोगों से आज वह निवेदन करते हैं कि 13-14 साल के दरमियान जो वनवास में मैं संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों, ध्यानियों से मिला, उससे जो सत्संग का अमृत पिया, ज्ञान का प्रसाद चखा, ध्यान का प्रसाद चखा, तो वहां से मैं बहुत चीज सीख करके आया और आप लोगों को मैं वो बताना चाहता हूं। तो सभी नगरवासी खुश हुए। एक तो राजा है वो, और दूसरी बात हम सब लोग उसको भगवान मानते, भगवान के तरफ पूजते हैं। और आज जो वो संतों से प्रसाद लेकर के आया है, ज्ञान, ध्यान, त्याग, तप की बात सीख करके आए हैं, तो हम लोगों को बताएंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। सब लोग खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहा ठीक है, आप सुनाना चाहते सुनाइए। पूरे राज्य के लोग आकर के जमा हो गए। राम जी कहते कि मैं प्रवचन सुनाऊंगा, लेकिन सुनाने से पहले एक निवेदन करता हूं। प्रवचन तो जो सुन के आया हूं वही सुनाऊंगा, लेकिन जो सुनाना चाह रहा हूं वो सुनाने से पहले एक निवेदन सुनिए मेरा। राम जी निवेदन करते हैं। देखिए सनातन क्या कहता है, कि पंडित की समर्थन करता है राम जी, कि संत के समर्थन करता है। राम जी कहते हैं कि मैं जो संतों से ज्ञान की बात सीख करके आया वो बताऊंगा जरूर, लेकिन वो बताने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कीजिए। श्री राम जी निवेदन करते हैं
नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। क्या अर्थ होता है इसका? राम जी कहते हैं कि मैं जो कहने जाऊंगा आपको, कहूंगा थोड़ी देर के बाद, वो कहने से पहले एक प्रार्थना कर देता हूं कि आप लोग जितने लोग आए हैं, मैं अपने तरफ से कोई अनीति की बात नहीं। अनीति माने क्या होता है? नियम के खिलाफ, नीति के खिलाफ, उसको क्या कहा जाता है? अनीति। जो नीति के उल्टा हो, नियम और न्याय के उल्टा हो, सिद्धांत के उल्टा, तर्क और विचार के उल्टा हो, उसको क्या कहा जाता है? अनीति। राम जी कह रहे हैं कि मैं जो अब थोड़ी देर बाद आपसे कहूंगा वो बात अनीति वाला नहीं है, नियम के खिलाफ नहीं है। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, इस बल से भी नहीं, इस घमंड के कारण भी मैं जबरदस्ती आपसे कोई चीज नहीं कह रहा हूं कि मैं राजा हूं इसलिए जो कहूंगा तुमको मानना होगा, मैं राजा का बेटा हूं इसलिए मानना होगा, दुनिया मुझे भगवान कहती इसलिए हम जो कहेंगे वही मानना होगा। ये राम जी नहीं कह रहे हैं। राम जी क्या कह रहे हैं? नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, न तो अनीति बात कहूंगा और न प्रभुताई वाला। प्रभुताई जिसको आम बोलचाल की भाषा में दबंगई कहते हैं, दादागिरी, रंगदारी। राम जी कहते हैं कि न तो नीति के विरुद्ध कोई बात कह रहा हूं और न दादागिरी दिखा के कोई बात मनवा रहा हूं। प्रभुताई संस्कृत का शुद्ध शब्द हुआ प्रभुता, जिसको अवधि में थोड़ा तुकबंदी करने के लिए प्रभुताई किया गोस्वामी जी ने। प्रभुता मन क्या होता है? सामर्थ्य। राम जी करें कि नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, आपको मैं नीति के विरुद्ध भी कोई बात नहीं कहूंगा, अब दबंगिरी दिखा करके भी कोई बात नहीं कहूंगा। तो करना क्या? खुले हृदय से, खुले मन से मेरी बात को सुनो। नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, तब करना क्या? सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई, मेरी बात को प्रेम पूर्वक सुन लो। सुनना सिर्फ, लेकिन करहूं जो तुम्हि सुहाई, करना वही। ये नहीं कहा राम जी ने कि हम जो कह रहे हैं तुम्हारे बाप और दादा सबको करना होगा। राम जी ये कहते हैं, राम जी ये कह रहे हैं कि नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहूं, आए हो तो प्रेम से मेरी बात सुन लो। लेकिन ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं तो मेरी बात को मान 100% मान ही लेना, विश्वास कर ही लेना, वो राम जी नहीं कह रहे। तब राम जी क्या कह रहे हैं कि नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई, प्रेम पूर्वक मेरी बात को सुन लो, लेकिन करना तुम वही जो तुम्हारे विचार को, तुम्हारे संस्कार को, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे तर्क को सुहाता। सुहाना माने अच्छा लगना, सुहाना माने विवेक में जचना, सुहाना माने तर्क में जचना। वही काम करना जो तुम्हारे तर्क, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे विचार को उचित लगे, वह काम करना। और यदि तुम्हारे तर्क, विवेक, विचार को बात उचित न लगे तो वह काम नहीं करना। यह राम जी निर्देश देते हैं। तो यदि हम सनातन धर्म के दो पुरोधा राम को और कृष्ण को मानते तो राम और कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? विश्वास करो कि विचार करो? क्या कह रहे हैं? कृष्ण का दर्शन कर रहा, विचार करो। राम का दर्शन कर रहा, विचार करो। और जिस राम और कृष्ण को हम सनातन का श्वास मानते हैं, हम राम और कृष्ण तक की बात नहीं सुनना चाहते तो संत और महात्मा की बात क्या सुनेंगे? कैसे सुनेगा आदमी? उसकी तो अवहेलना कर ही देगा। जब जिस भगवान की पूजा करके अपना पेटी रोटी भरता है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कबीर, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुष की बात वो क्यों सुनेगा? क्यों मानेगा? मानेगा। तो सदगुरु कबीर जो भी विचार करने के लिए कहता है, विवेक करने के लिए कहता है, सच्चे अर्थ में सनातन के सुरक्षक वही है, वही सनातन को बचा रहा। वो सनातन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वही सनातन की सेवा कर रहा है, सनातन को बढ़ा रहा है।
तो मैं मूल रूप से ये कह रहा था कि पंडित वह है जो विश्वास की तरफ धकेलता है, और संत वह है जो विवेक और विचार की तरफ मोड़ता है। पंडित वह है जो आदमी को अनुमान की तरफ धकेलता है, और संत वह है जो आदमी के अनुभव के धरातल पर ला करके खड़ा कर देता है। पंडित वह है जो आदमी को शास्त्रों पोथियों में उलझा देता है, और संत वह है जो आदमी को अपनी आत्मा में उतार करके इतनी डुबकी मरवाता है कि आत्मा से ही शास्त्र को निकाल करके धरती पर रख देता है। ये संत है। यही कारण है कि आज तक जितने शास्त्र बने हो किसी पंडित ने रचा है। वो संत बस अपना ध्यान में भजन में बैठे हुए हैं और उसके आत्मा से वेद निकलते रहता है, शास्त्र निकलते रहता है, पुराण निकलता है ना। वो सारा पुस्तक सारा ग्रंथ तो संत के हृदय से ही निकला है ना, वो कहीं से अलग से जोड़ तंगर करके तो लिखा नहीं है। तो मूल बात यह है कि संत के पंडित के पास गया जैसे, तो चूंकि पंडित की दृष्टि बाहर में ही रहती है, अब बाहर में ही थोड़ा धंधा पानी का भी काम चल सकता है, आंतरिक क्रिया में तो धंधा पानी का कोई जरूरत ही नहीं है। यदि हम कहें आपको कि आरती कुंज बिहारी की, तो कुंज बिहारी का एक चित्र लगेगा, फोटो, उसके सामने आरती सजेगी, तो वहां पर कुछ धंधा पानी की बात हो जाएगी। लेकिन यदि हम आपको कहें कि आरती कीजिए आत्म पूजा, सत्य पुरुष की और न दूजा, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखा हूँ प्राण प्यारा, भक्ति भाव और नहीं दूजा भेवा, दया स्वरूपी करले सेवा, सतसंगत मिली शब्द विराजे, धोखा द्वंद्व भरम सब भाजे, काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई, शून्य ध्यान सबको मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना, शब्द सुरत ले हृदय बसाओ, कपट क्रोध को दूर बहाओ, कहि कबीर निज रहनी संहारी, तो सदा आनंद रहे नर नारी। इस आरती में चढ़ावा कहाँ चढ़ेगा? हैं? तो इस आरती में धंधा कैसे चलेगा? ये आरती करवा करके पंडित करेगा क्या? तो इसलिए उसको चूंकि अपना रोजगार, अपना घर, अपना परिवार भी चलाना है, इसलिए कभी भी वो आंतरिक जगत में जहां पर सच्चा तीर्थ है, जहां पर सच्चा पाप कटने का स्थान है, उस जगह तक आपको कभी कोई पंडित ले ही नहीं जाएगा। वो आपको बाहर ही चक्कर लगवाता रहेगा, वो बाहर ही लगाएगा। तो पंडित के पास वो बेचारा चला गया तो गंगा गोदावरी वगैरह वगैरह भटकाया, चारों तरफ से थक जाने के बाद भी जब उसको शांति नहीं मिली, तब अंत में जाकर के वह उसको लगा कि अंडित पंडित के चक्कर से थोड़ा बचना चाहिए, हमें संत के शरण में जाना चाहिए। संत के पास गया कि हम पंडितों के पास घूम घूम करके पाप कटाने का सारा उपाय कर लिया, तो बाहर बाहर पाप कटेगा क्या? वहां गए तो क्या हुआ? तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन 10 मन और 10 मन लाद दिया। तीर्थ में सब लोग तीर्थ करने थोड़े जाता है, तीर्थ में कुछ लोग गंगा नहाने जाता है। वहां क्या क्या खेल होता है, एक नया बात बताऊं। तीर्थ में नहाने के लिए गया, 2 सहेली नहाने के लिए गया, अभी 2-4-5 दिन की बात मैं बता रहा हूं। सप्ताह भर पहले नहाने, अभी कोई पर्व था ना, तीज वाला पर्व, हाँ। तो उसमें नहाने के लिए गए, गंगा किनारे पे अपना जो भी कपड़ा स्नान करने के लिए ले गया होगा, कपड़ा उपड़ा सब नए तीज वाला जो भी हो, तो उसमें कपड़ा वगैरह रखा, कपड़ा नया वगैरह सब रख करके उसमें जितना भी होता है श्रृंगार का सामान, तेल साबुन स्नो पाउडर फेयर लवली ये सब रखा हुआ था। गंगा जी में जाकर के 2-4 बार डुबकी मारा और उसके बाद वहां से निकलता है
किनारे पर आता है तो किनारे पर आने के बाद सब कपड़ा गायब है। कपड़ा भींगे भींगे खोज रहा है। जैसे वो खीरा लेकर के पंडित जी ने अनंत भगवान को खोजवाता है। एक कटोरी में खीरा डाल करके की खोजे छिए अनंत भगवान मिल रहा है। पंडित जी पहले सिखा देता, 4 बार कहना नहीं मिल रहे, मैंने नहीं मिला। उंगली से घुमा रहा तो उंगली में खीरा से निकल भी रहा है, देख रहा है कि निकल गया है, फिर भी 4 बार सिखाता है। की करे छिए मिथिलांचल में, उधर की भाषा। हिंदी में कहेंगे तो क्या कर रहे हैं, तो समुद्र मंथन। क्या खोज रहे हैं, तो अनंत भगवान। मिला, 4 बार कहना नहीं मिला। अब 5वां बार फिर वही कर रहा है। क्या कर रहे हैं, समुद्र मंथन। क्या खोज रहे हैं, अनंत भगवान। आने वाला है ना, कै दिन बचा है? हाँ? अच्छा, और 4 दिन बचा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। तो 5 बार में कहेगा क्या मैं मिला मिला, तो तुरंत उंगली से निकाल के देगा, हाँ ये मिल गया। तो जैसे वो खोज रहा था ना अनंत भगवान, वैसे जब गंगा में डुबकी मार करके किनारे पर निकल करके आए, तो देखता है कि यहाँ तो मेरा अनंते भगवान गायब है। मतलब सारे कपड़े वगैरह गायब है। इधर उधर ढूंढा तलाशा नहीं मिला, तो आपस में दोनों सहेली बात करती है। एक दूसरे का मुंह देख करके बात करती है। कुछ वो बचले कि नहीं बचले। तो जो लेने आया था कुछ छोड़ के जाएगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। एक ठो उधर से करती है, सब चीज ला गए तो लाइए गए, फिर नो लवली लाके चले। उसको साड़ी और कपड़ा की चिंता नहीं है, उसको फेरन लवली की चिंता। तीर्थ में क्या होता है बताइए? बाहर के तीर्थ यदि कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक को पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। कपड़ा ले गया तो ले गया, फेरा लवली तक ले गया। वहां कौन सा पाप कटेगा बताइए? कौन सा पाप कटेगा? कोई पाप नहीं कटेगा। इसलिए बेचारा कहते हैं, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। पाप धोने के लिए तन को डुबकी लगवाने की जरूरत नहीं थी, वो तो तन को कहीं भी धोया जा सकता है। नजदीक में गंगा जी है तो जाओ, उसमें भी डुबकी लगाओ, ये मना ही नहीं है। लेकिन डुबकी लगाने का मन में ये भरम पाल करके मत रखो कि हम डुबकी लगा रहे हैं तो पाप कट जाएगा। वो तो हम लोग भी जाते हैं, मौका लगता है तो कहीं हम लोग भी नहा लेते हैं। कहीं अवसर मिलता है तो कहीं जमुना जी मिल जाए तो वहीं नहा लेते हैं। ये सोच के नहीं नहाते हैं कि इसमें नहाएंगे तो पाप कटेगा। पाप करते ही नहीं तो पाप कटवाने की क्या जरूरत है? जो करे वो कटवाते रहे, अपना फेरा लवली लगाते रहे।
स्नान करना, कहीं नदी मिल जाए, पोखर मिल जाए, तालाब मिल जाए, चापाकल मिल जाए, नल मिल जाए, गंगा मिल जाए, गोदावरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आप स्नान करने के नियत से, शरीर को साफ करने के नियत से कहीं भी नहा रहे हैं, नहाइए। ये कोई गलत बात नहीं। ये नहीं कि गंगा में डुबकी लगाएंगे तो कोई अपराध हो जाएगा। कहीं काशी कावेरी, कोसी कावेरी, नर्मदा कुछ मिल गया, स्नान करेंगे तो कोई अपराध हो रहा है? ये अपराध नहीं हो रहा है। तन को साफ करने के निमित्त कहीं भी मिले, जो जैसा जब अवसर बन पड़े, स्नान करना चाहिए और कीजिए। लेकिन मन में इस भ्रम को न बैठने दीजिए कि उसमें नहाने से हमारा पाप कट जाएगा, हमारा दुख हरण हो जाएगा। इस भावना से यदि नहाते हैं तो आप किसी को धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो तो बाद की बात है। अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि साधन अपने आप में निर्दोष होता है, इसमें कोई पाप ताप लगा हुआ है ही नहीं। उसी प्रकार से हमारे जो शरीर हैं, शरीर के जितने अंग हैं, अवयव हैं, उसमें पाप नहीं है। पाप कहाँ है? मन के अंदर। और मन की धुलाई पानी से कभी नहीं हो सकता है। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। धोना हमें मन था, डुबकी हमें मन को लगवाना था। तो मन का डुबकी कौन से गंगा में लगेगा? वो बाहर के गंगा में तन की डुबकी लगेगी, मन की डुबकी नहीं लगेगी। मन की डुबकी जहाँ लगती है उसके विषय में कहा गया है, सद्ज्ञान की गंगा प्रवाहित है। कहाँ प्रवाहित है? सद्ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में, होता है आकर मन निर्मल। उस गंगा में तन निर्मल होता है। अब गुरु के द्वारा, जो गुरु के मुख से गंगा की प्रवाह चलती है, उस गंगा में हमारा मन निर्मल होता है। सद्ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में, होता है आकर मन निर्मल, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव के चरण में जब हम पहुँचते हैं तो उनके संस्कार के प्रभाव से जब हमारे मन पर उस संस्कार का छींटा पड़ता है, उस संस्कार का फुहारा पड़ता है, तो जन्म जन्म के जो पाप इस मन में समाये हुए हैं, एक झटके में वो पाप उड़ करके कहाँ चला जाता है ये पता भी नहीं चलता। क्योंकि मन के परिवर्तन में ज्यादा देर नहीं लगता है। जैसे इस कमरे में अभी रोशनी हो रही है, इस कमरे के लाइट को बुझा दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा। तो अंधकार और प्रकाश को आने और जाने में कितना देर लगेगा? 6 साल कि 1 युग लगेगा? कितना देर लगेगा? उस सेकेंड भी नहीं, वो देखने में लगता है सेकेंड जैसा, सेकेंड से भी वो कम लगेगा। ना तो अंधकार को आने में ज्यादा देर लगेगा और ना प्रकाश को आने में ज्यादा देर लगेगा। उस सेकेंड से भी कई हजार गुना वो कम होगा, वो पता नहीं। फिर भी सेकेंड ही कह लीजिए तो ठीक है, क्योंकि सेकेंड से नीचे का गणना तो होता नहीं है, तो सेकेंड कहना ठीक है। उस सेकेंड भर के अंदर यदि हम स्विच एक बार नीचे दाबेंगे तो रोशनी हो जाएगी, ऊपर दाबेंगे अंधेरा हो जाएगा। तो जैसे अंधकार और प्रकाश को आने और जाने में सेकेंड से भी ज़्यादा
सेकेंड से भी कम का वक्त लगता है, ठीक उसी प्रकार से मन में पाप और पुण्य के आने और जाने में उस सेकेंड से भी कम का हिस्सा लगता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कम लगता है, बशर्ते एक बार मन के कुवृत्ति, मन के कुचाल और मन के पाप को आप समझ जाइए और अपना समर्पण एक बार गुरु के शरण में कर दीजिए तो जीवन निहाल हो जाता है। इसका ये अर्थ मत लगाइएगा कि इधर गुरु जी के चरण में माथा भी टेके हुए हैं, उधर राम राम सरकारी काम दोनों चल रहा है। ये नहीं सोचना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे बात का गलत अर्थ नहीं निकालिएगा कि गुरु जी इधर तो पाप काटने की फैक्ट्री मिल ही गई, दिन भर 24 घंटा 23 घंटा उधर पाप कर लेंगे और गुरु जी के पास आ करके चरण में माथा रख देंगे, बस सब पाप कट जाएगा। नहीं नहीं, समर्पण का ये मतलब हुआ कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था, जब तक हमें बोध नहीं था, तब तक अनजाने में हमने जो कुछ भी किया, अब वह चीज यदि हमें खल रहा है तो अब अपने आप मन में इस संकल्प को पैदा करके कि हमसे बहुत अपराध हो गया, अब इस गलती को मैं नहीं करूंगा, थोड़ा सा मन में पश्चाताप की अग्नि को जला करके और सच्चे रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर के गुरु के चरण में माथा आप टेकिए। यदि एक सेकेंड में आपका सारा पाप न कट जाए तो आप कहिए। फिर उस पाप का ऐसा तो है कि कर्म का फल तो मिलता है, वो तो मिलेगा, जो कर दिए हैं तो मिलेगा, ये तय है। लेकिन गुरु के शरण में आकर के जब आप समर्पित हो गए हैं तो गुरु ये कर देंगे कि गुरु अपने त्याग से, अपने तपस्या से, अपने साधना से, अपने संयम, सदाचार और चरित्र के प्रभाव से आपके ऊपर पहाड़ भी गिरने वाला होगा, तो पहाड़ गिरने से गुरु नहीं रोक सकता है। ध्यान दीजिए मेरी बात। पहाड़ को आपके यदि आपने इतना पाप कर लिया है कि आपके माथे पर पहाड़ गिरना है, तो पहाड़ गिरने से कोई नहीं रोक सकता है, गुरु भी नहीं रोक सकते। वो गिरेगा तो गिरेगा, वो तय है, फिक्स है। लेकिन गुरु एक काम जरूर कर देंगे। क्या करेंगे? अपने त्याग, तप और ध्यान ज्ञान के बदौलत यदि आप उसके शरण में आ गए तो अपने त्याग, तप, ज्ञान, ध्यान के ताकत से उस पहाड़ को चूड़ करके गुरु उसको बालू बना देंगे, जो आपके सर से गिरेगा तो जरूर, लेकिन आप उसके नीचे दब करके चरमराएंगे नहीं। आपके माथे पर वो गिरेगा तो जरूर, लेकिन आपके दाएं बाएं से वो उड़ करके निकल जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा कि मेरे माथे पर क्या गिरा है। ये गुरु कर सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा में कबीर साहब बताते कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होय। गुरु के सहारे में जब आप रहते हैं तो आपका श्राप भी आपके लिए वरदान बन जाता है। कैसे? आप देखिए, अर्जुन कृष्ण को गुरु, सखा, मित्र, भगवान सब मान करके शरण में समर्पित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? एक समय ऐसा आया, इंद्र के इंद्रासन में जाकर के तपस्या कर रहे थे, इंद्र के सभा में गए, उसको देख करके उर्वशी बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई अर्जुन के ऊपर। अप्सरा थी और इतनी ज्यादा आकर्षित हुई कि उससे अपना संबंध बनाने के लिए उसको निवेदन करने लगी। अर्जुन नहीं माना। नहीं मानने के कारण से खींच करके उर्वशी ने क्या किया? श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि आप देखने में सुंदर पुरुष हो, हम स्त्री हैं, हमारे अंदर तुम्हारे प्रति कामना जगी, तुमने उसे पूरा नहीं किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू नपुंसक हो जाएगा। तो जो दुनियादारी में जीने उन्हें वाले लोग हैं तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक श्राप हो गया। वो रोते बिलखते कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी से कहा कि मुझे तो श्राप मिल गया, 1 साल तक मुझे नपुंसक रहना है, इसका श्राप मिला। श्राप वैसे तो नपुंसक होने का जीवन भर का श्राप दे दिया था। वो हाथ गोड़ जोड़ते, पकड़ते, क्षमा उमा मांगते थोड़ा उसको भी ममता लगा, ये तो सही क्या कर दिए हम। आवेश में ना आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ तो उर्वशी को लगा कि क्या हम ठीक नहीं किए। परिणाम क्या हुआ?
जब दिमाग ठंडा हुआ तो अच्छा पूरा जीवन नहीं, उसको सिमट करके कितना कर दिया, 1 वर्ष कर दिया। अब 1 वर्ष से घट बढ़ नहीं हो सकता। कृष्ण के पास अर्जुन आए, अर्जुन रोते बिलखते कहा कि ये कौन सा श्राप, हम गए थे वहाँ पूजा करने, इंद्र से मिलने, वो हमको क्या पता कि वहाँ ये आफत आ जाएगा, ये परेशानी आ जाएगी। कृष्ण मुस्कुराए और कृष्ण माथा पर हाथ सहलाते हुए कहा चिंता मत करो। और जब कृष्ण ने कह दिया कि चिंता न करो, कृष्ण माने गुरु, गुरु ने कह दिया कि चिंता न करो, कबीर साहब की भाषा में कहते गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ है, कहीं कबीरता दास को 3 लोग डरना है। कृष्ण अर्जुन के माथे पर हाथ फेरते हैं और इतना कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, जाओ ना, इस बात से नजर हटा दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। परिणाम क्या हुआ, उर्वशी के द्वारा दिया हुआ श्राप कि 1 साल तक तुम नपुंसक रहोगे, वरदान कैसे बन गया, जब वनवास हुआ। अब वनवास के क्रम में 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ राजा विराट के क्षेत्र में। अभी वो नेपाल चला गया है, वह इलाका विराट नगर, अभी भी उस सब का किला उला है जो विराट नगर नेपाल में प्रवेश करते हैं फारबिसगंज के पास से। तो विराट सबसे पहला शहर जो नेपाल का आता है विराट नगर ही आता है ना, वो राजा विराट के ही नाम से। तो उस विराट नगर में जब प्रवेश किया अज्ञातवास के लिए, तो कोई रसोईया बन गया, कोई उधर घोड़ा चराने वाला बन गया, कोई गाय की रखवाली करने बन गया, द्रौपदी उधर महारानी का वो बाल वगैरह सजाने के लिए नौकरानी के रूप में रह गई। अर्जुन, राजा विराट की जो लड़की थी उत्तरा, उसको नाच गान करने का शौक था। अर्जुन चूंकि नपुंसक हो गया तो न अब लड़की को कोई लड़का तो सिखाएगा नहीं, अब उसमें भी कोई अभी के जमाना तो है नहीं, बड़ा आधुनिक पौराणिक जमाना था, तो स्त्री को कोई स्त्री ही सिखा सकता है, उस जगह कोई था नहीं, लड़की को कोई लड़की ही सिखा सकता है। लेकिन एक समाधान यह आया कि अर्जुन न तो पुरुष है न स्त्री है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा भाई, ये सिखा सकते हैं, तो उनको सिखाने के काम में वो लग गए। यदि वह चीज ना होता तो फिर वह छुप करके 1 साल तक अर्जुन विराट नगर में नहीं रहता और उसका अज्ञातवास भंग हो जाता, और फिर से उसके बदले में 12 वर्ष का सजा भुगतना पड़ता, वनवास भुगतना पड़ता। तो उर्वशी के द्वारा अर्जुन को जो मिला वह श्राप मिला था कि वरदान मिला था, श्राप मिला था। लेकिन वही जब रोते रोते कृष्ण के पास अर्थात अपने गुरु के पास गए और गुरु ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो फिर वह श्राप रहा कि वरदान बन गया। उस श्राप भी वरदान बन सकता है यदि उस श्राप के साथ गुरु का हाथ आपके माथे पर हो, इतनी सामर्थ्य गुरु की तपस्या में होता है। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होए। गुरु करता है सो होता है। तो कहने का ये अर्थ है कि संतों के पास जब हम जाते हैं पूछने के लिए कि हम पाप से कैसे तरेंगे, तो संत बताते हैं तुम्हें तीर्थ जाना होगा, तुम्हें गंगा जाना होगा। तो भक्त डर जाता है, ये क्या कह रहे हैं, अरे वो गंगा तीर्थ फलना के चक्कर से तो हम बच के आपके पास आए, इससे पहले हम गए थे, आपके पास सीधे नहीं आए हैं। आपके पास जाने से पहले हम पंडित जी के पास गए थे, वह भी हमको गंगा जी ही भेजा, वह भी हमको तीर्थ करने ही भेजा, वह भी हमको और दुनिया में चक्कर लगाने के लिए ही भेजा। संत ने कहा जगह का नाम तो ठीक ही बताया, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये बात है कि वो नाम वाला जगह का पता तुम्हें गलत बता दिया। उन्होंने गंगा जाने के लिए कहा, लेकिन उस गंगा में तुम्हें भेजने की कोशिश किया जिस गंगा में यदि कोई डुबकी लगाता भी है तो डर डर के डुबकी लगाता है, क्योंकि पता है कि एक सीमा से बाहर यदि डुबकी लगा दिए तो नीचे ही चले जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो फिर कितना ऊपर जाएंगे वो कहना मुश्किल है। वो उसमें डुबकी लगाता भी है उस गंगा में तो डरता है, क्यों, यदि डूबे तो मर जाएंगे। लेकिन संतों के पास एक ऐसी गंगा है जिस गंगा में आदमी डुबकी
एक तो अपना जान करके लगाता ही है, जितना लगा सकें, और ऊपर से और जो उसके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सहयोगी है वह भी और उत्साह दे करके ज़्यादा जोर से डूबने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि बाहर के गंगा में यदि ये डूबा तो मर जाएगा, लेकिन यदि गुरु के ज्ञान गंगा में डूबा तो ये भवसागर से तर जाएगा, ये पता होता है। एक गंगा में डूबने पर मरने का डर होता है और एक गंगा में डूबने पर भवसागर से तरने की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भवसागर से तरने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो गुरु के पास जो गंगा है, संत के पास जो गंगा है, उस गंगा में डुबकी लगाने पर आपके मन का पाप धुल जाएगा। यह बात 100% सही है। जिस गंगा में डुबकी लगाने पर आपके जीवन के, आपके मन के सारे पाप धुल जाएंगे, उसी गंगा का नाम है ध्यान। इस ध्यान की त्रिवेणी में, क्योंकि यहां पर 3 चीज का मिलन होता है, जिसको योग साहित्य की भाषा में इंगला पिंगला सुषमना कहते हैं। ईड़ा पिंगला और सुषमना कहते हैं। साहित्य की भाषा में जिसको गंगा जमुना और सरस्वती कहते हैं, समझ गए। हठ योग की भाषा में चांद और सूरज का मिलन कहते हैं। हठ योग, हठ योग का हम लोग पहले मतलब समझते, हठ योग मैंने हठ के साथ कुछ करना, उसको हठ योग कहा जाता है। ये पहले लोग से सुन करके हम लोग जानते हैं हठ योग। जब कहता था नहीं बड़ा हठ योगी आदमी, इसका मतलब यही जानते थे कि कुछ जिद कर लेगा कि हमको ये नहीं करना है, और वही ठान ले तो उसको हठ योग कहा जाता है। लेकिन हठ योग का ये मतलब नहीं होता है। हठ योग गुरु गोरखनाथ का बहुत सुंदर योग है, जो कबीर साहब की भाषा में जैसे सहज योग कहते हैं, उसको गुरु गोरखनाथ की भाषा में हठ योग कहते हैं। तो उसके पीछे हठ योग की धारणा क्या है? हठ योग की धारणा